नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में पेनी सेक्टर पेनी स्टॉक है बट शुगर सेक्टर की कंपनी है एंड वो है राणा शुगर लिमिटेड के बारे में। देखो कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किया है तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे एंड चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, चार्ट में क्या चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो देखो मैंने बता दिया राणा शुगर कंपनी लिमिटेड नाम से पता चलेगा शुगर सेक्टर कंपनी है। लगभग इसमें देखो आज 2.45% तक ऊपर है। ठीक है, तो चलते हैं इसके रिजल्ट पे। ये देखो मैंने क्वार्टरली से लगा के रखा हुआ है यहाँ पे मार्च 2021 एंड जून 2021 का। अगर बात करें नेट सेल्स की तो जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 513.19 करोड़ का नेट सेल्स था वो इस बार घट के 373.17 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स आते हुए दिख रहा है। नेट सेल्स में 27.28% की गिरावट है यहाँ पे। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का तो वहाँ पर भी देखो जहाँ मार्च 2021 में 88.28 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो इस बार घट के 65.8 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 26.28% का गिरावट है यहाँ पे। आप बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का तो नेट प्रॉफिट भी देखो जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 73.21 करोड़ का था वो इस बार घट के 54.11 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी 26.9% का गिरावट है बट यहाँ पे देखो प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है 0.24% के साथ, लगभग 17.44 के साथ। तो देखो हमने बहुत सारे शुगर स्टॉक्स को एनालाइज किया है, बहुत ही कम स्टॉक्स ऐसे दिखे हैं, मतलब एक दो स्टॉक ही ऐसे दिखा है। फॉर एग्जांपल उत्तम शुगर के जो रिजल्ट है क्वार्टरली बेस पे वो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, बट जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं लाइक आपका द्वारिकेश हो गए और भी जो रेणुका शुगर हो गए, सबके जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो खराब आते हुए दिख रहे हैं। और इसके भी आप देखो तो इसका उतने खराब तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा 25% फ्लैट डाउन है। बट एक बार अगर आप कंपेयर करें ईयरली टू ईयरली तो करते हैं यहाँ पे जून 2020 से जून 2021 में, तो नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में ईयरली एंड ईयरली बेसिस में 35.40% का यहाँ पे जंप है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का तो वहाँ पर भी जहाँ जून 2020 में 7.64 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो इस बार बढ़ के 65.8 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 751.83% का यहाँ पे जंप है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, जहाँ पे जून 2020 में कंपनी माइनस में थी लगभग -2.67 करोड़ का, कंपनी ने इस बार ऑलमोस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और वही 54.11 करोड़ का। लगभग ईयर टू ईयर बेसिस आप बात करें तो यहाँ पे 2126.59% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप आते हुए दिख रहा है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहाँ पे जून 2020 में 2.77% का था इस बार 17.44% के आते हुए दिख रहा है। तो अगर हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो इसका रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट में 2000% का जंप एक बहुत ही तगड़ी दिख रही है। और ओवरऑल आप देखो नेट सेल्स, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन सारे के सारे यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात को रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक ठाक आप इसका बोल सकते हो, ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे हैं बट क्वार्टरली बेसिस पे इसका फ्लैट बोल सकते हो। चलते इसके रिजल्ट पे। मैंने यहाँ पे ये इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ है। देखो स्टॉक ने जो ऑल टाइम हाई जो मारा था 2006 में लगभग 53.80 रुपीज़ का, उसके बाद पता सारे के सारे शुगर स्टॉक जिस तरह से गिरे हैं ये भी ऑलमोस्ट नीचे ही गिरते गया एंड नीचे गिर करके स्टॉक जो था वो लेवल पे था लगभग यहाँ पे 2 रुपये 1 रुपये के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे मार्च 2020 में भी लो बनाया लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 रुपये 90 पैसे का। ठीक है, तो देखो उसके बीच में ना स्टॉक ने दो लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे 2008-2009 में लगभग यहाँ पे 18 रुपये 10 पैसे का यहाँ पे हाई था एंड वही सेम लेवल पे स्टॉक ने 2016 में भी रिटेस्ट केयर करना चाहा। मतलब कि ये जो लेवल था स्टॉक का, जो दो लेवल की मैं बात करूं लगभग 18 रुपये के आसपास, ये इसके लिए करेक्शन साबित हो रहा था लगभग 2009 से। बट स्टॉक ने बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जून में इसको ब्रेक किया, उस लेवल का ऊपर में अच्छे से क्लोजिंग भी थी, मतलब ये लेवल ब्रेक हुआ। और एक स्टॉक का जो यहाँ पे एक लेवल था लगभग 2007 में स्टॉक ने 24 रुपये का एक हाई बनाया था, मुझे एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो स्टॉक ने 2007 का भी हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक किया। अभी आप देखो तो जून जुलाई का जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट आप देखो तो यहाँ पे बेरिश कैंडल मुझे लग रही है, दोजी यहाँ पे एक दोजी की साइन है बट ये बहुत ही बड़ा दोजी दिख रहा है यहाँ पे। और इस महीने भी ऑलमोस्ट ये नीचे ही गिरते हुए दिख रहा है बट नीचे से देखो तो एक अच्छा सा पुल बैक आया हुआ है। चलते एक बार इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको दिख रहा होगा स्टॉक का जो वहाँ, हालांकि स्टॉक फिर से दोबारा तो मुझे लगता नहीं 18 रुपये के लेवल पे आएगा बट इसका जो ऊपर वाला लेवल है लगभग 25 रुपये के आसपास, स्टॉक अभी उसी लेवल पे। अगर आप इसको आप ट्रैक भी करो, अगर आप वीकली कैंडल्स हैं तो देखो इस बार जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई थी, इसमें भी गिरावट आई थी बट इसमें देखो इसने भी उस जो गिरावट आई थी उसको अच्छे से कम बैक करके यहाँ पे एक बुलिश दोजी का साइन दिया है। मतलब यहाँ से अब डाउन साइड बहुत ही कम है और आप यहाँ से एक हो सकता है स्टॉक एक बार एक अप ट्रेंड लेके यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ जाए। और दोबारा जो स्टॉक यहाँ पे 38 का हाई बनाया था, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें अभी के प्राइस से लेकर 38 का प्राइस, तो लगभग 43% का यहाँ पे जंप हो सकता है। ठीक है, इसके लिए चलते एक बार हम लोग डेली चार्ट पे।
देखो डेली चार्ट पे वही आपको दिख रहा होगा, स्टॉक ने उसी लेवल पे जहाँ पे रिवर्सल है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लगाया था लगभग 25 रुपये के आसपास। तो देखो इस अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि फिलहाल ये जो लेवल है, यहाँ पे जो लो है लगभग 25 रुपये 50 पैसे का, तो लगभग इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 23 रुपये 45 पैसे का यहाँ पे लो है, लगभग 23 रुपये का जो लेवल है उसको आप बोल सकते हो कि हाँ, इसके लिए एक सपोर्ट साबित होते हुए दिख रहा है। तो मैं इसको एक मार्क कर लेता हूँ, राइट। तो देखो अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है इस पे, तो इसका आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज अभी शुगर सेक्टर हो सकता है कि अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने और बहुत सारे बेनिफिशियरी लाई है कंपनी की तरफ से सारे सारे शुगर सेक्टर के लिए, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो आप आराम से 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेश पोजीशन लेनी है तो वेट फॉर सम टाइम। इसका अगर मैं अच्छी लेवल की बात करूँ तो स्टॉक 25 से 26 का रुपये का लेवल एक अच्छा सा लेवल दिखता है यहाँ पे, तो आप उस लेवल पे इस पर आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे होगा, लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादा भी नहीं, 23.45 का यहाँ पे लो है, तो लगभग 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप करंट प्राइस को बाई कर सकते हो। टारगेट देखो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट 13 पॉइंट ऑलमोस्ट 14% का। बट अगर आप टारगेट की बात करो तो देखो फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है यहाँ पे लगभग इसका आ रहा है 38 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का है। और अगर एक बार वहाँ से ब्रेक कर दिए स्टॉक तो फिर ये स्टॉक ये अपना जाएगा सीधा इसका ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए, जो कि इसका लगभग आ रहा है 50+ का। बट ये शायद इट शुड टेक टाइम, अराउंड 6 to 8 मंथ का टाइम ये ले सकता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। देखते हैं इसका हम लगेगा एक बार 5 रिटर्न भी, तो देखो आज लगभग 2.45% ऊपर है। अगर हम लोग 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है, 1.69% तक के ऊपर है। एक महीने में ऑलमोस्ट 16.20% तक के डाउन है। 6 महीने में देखो तो 290.65% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इसने, एंड ईयर टू डेट में 279.72% के रिटर्न। एक साल में देखो तो 287.86% के रिटर्न। 5 सालों में देखा तो ऑलमोस्ट 130% की रिटर्न। और मैं मैक्सिमम जाऊंगा नहीं, हालांकि मैक्सिमम में देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट 2% की रिटर्न है ऑलमोस्ट 20 साल से, तो उसको आप अवॉइड करो। अभी जो तेजी आई है शुगर सेक्टर में लगभग आपको 1 साल का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 287% का रिटर्न एक काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे दिख रही है। देखो कंपनी जो है वो बहुत ही छोटी कंपनी है, जैसे माइक्रो कैप स्टॉक है, 424 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर देखें इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखो प्रमोटर के हाथ में 22.64% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास में 1.98% की होल्डिंग है, थोड़ी सी तरह बढ़ाई है। एंड इंश्योरेंस कंपनी आई मीन म्यूचुअल फंड कुछ है नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कुछ है नहीं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 73.70% के यहाँ पे स्टेक है। डीआईएस की बात करो तो 1.68% की यहाँ पे स्टेक है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, गिरवी रेखा कोई भी शेयर्स में है नहीं, यानी कि प्रमोटर के हाथ में 22.64% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम थी बट अभी वो भी नहीं है। एफआईएस की 3 एफआईएस के पास 1.98% की होल्डिंग है। प्रमोट में द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो राणा इंदर प्रताप सिंह के पास है 11.67% के साथ। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो मिक्के कैपिटल मिसा फंड के पास है 1.86% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 63.2% की होल्डिंग है। देखो ये जो यहाँ पे 63% की है ना, ये जो है रिटेलर्स के पास है। मुझे समझ नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक बढ़ाएगा, स्टेक घटाएगा नहीं। और यहाँ पे देखो तो प्रमोटर के हाथ में बहुत ही कम स्टेक है, जैसे 22.64% की। बट यहाँ पे आप देखो रिटेल कितने है, रिटेल के पास 73.70% का स्टेक है। और रिटेल कभी भी किसी कंपनी को नहीं चलाता है, वो चलाता है एफआईएस, डीआईएस या फिर प्रमोटर। तो देखो इस अकॉर्डिंग मैं इस स्टॉक को मैं बोलूँगा इसको होल्डिंग के लिए रखो। बट हाँ, चार्ट पे फिलहाल ठीक ठाक दिख रहा है, तो चार्ट पे जैसा स्विंग ट्रेड करने के लिए इसको आप ले सकते हो, बट नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। स्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया है स्टॉक, यहाँ से ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिटर्न, यहाँ से ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज नीचे से बहुत ही तगड़ा भाग चुका है। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।